Hi everyone and happy new year 2025 to all of you। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि सबके मन में आता है, जो कि सबसे पॉपुलर भी है लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, और वो है लक। तो देखिए, हम सब ये सोचते हैं कि लक जो चीज़ है ये कम्प्लीटली रैंडम है, हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये बस अचानक से अगर हमारे एक्शंस के साथ अलाइन हो जाता है तो अचानक से अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलने लगता है, और अगर अलाइन नहीं होता तो ख़राब रिजल्ट्स होने लगते हैं, नो मैटर हम कितना भी हार्ड वर्क या फिर कितना भी एफर्ट दें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मल आता है सबके दिमाग में, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। देखिए, अश्विन सांघी एक ऑथर है जिन्होंने एक बुक लिखा है 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक। तो उस किताब को पढ़ के मैं कुछ कोट सुनाने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो बुक्स है मेरे पास वो थोड़ा शिफ्टिंग के वक्त इधर उधर हो गया है, तो वो बुक्स मुझे नहीं मिला। लेकिन उस बुक में जो कंटेंट है उसका हाईलाइट मेरे दिमाग में अभी भी है, और उसके साथ बाकी दूसरे बुक्स और मेरे प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में आज। देखिए, लक जो चीज़ है ये 100% रैंडम बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं टू सम एक्सटेंड। यस, आपको शायद लगेगा कि नहीं ये झूठ है, लक मतलब लक पूरी रैंडम, हमारे कंट्रोल के बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? आई होप आपने सुना ही होगा। अगर ये टॉपिक आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक के बारे में आपने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो क्या कहता है? तो वो कहता है जो हमारे थॉट्स हैं वो बहुत ही पावरफुल है। अगर किसी पॉजिटिव थॉट को हम अपने दिमाग में रखें और उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ उसमें है हमारा, तो वो डेफिनेटली मैटेरियलाइज होता है और रियल वर्ल्ड में हमें दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं ना, उस जो थॉट उनके दिमाग में आता है पॉजिटिव थॉट, तो उसके ऊपर उनका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिलीफ मतलब उतना स्ट्रांग नहीं होता, बस ऐसे ही सोच लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि हमें अच्छी चीज़ें सोचना चाहिए। तो वो बस सोचते हैं लेकिन उसमें विश्वास नहीं करते, तो इसलिए उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलता। लेकिन जो लोग इसमें स्ट्रांग बिलीफ रखते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, एक रियलिस्टिक चीज़ बता रहा हूँ कि ना कि कम्प्लीटली फिक्शनल चीज़ आप इमेजिन करोगे कि कल मैं अचानक से उड़ सकता हूँ, उड़ने की एबिलिटी आ जाएगा मुझ में, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक महीने में आप उड़ना स्टार्ट कर लोगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं होने वाला। रियलिस्टिक चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप उसमें अपना बिलीफ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग विश्वास है आपका, तो डेफिनेटली वो मटेरियलाइज होता है। तो इससे क्या पता चलता है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनडायरेक्टली हमें ये समझाता है कि मतलब लक भी थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आपको आंसर पता ही है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही, ठीक है। और इनफैक्ट थोड़ा बहुत नहीं, मैं कहूँगा हम ऑलमोस्ट 60-70% हमारा लक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ऑब्वियसली कोई एक्यूरेट मेजरमेंट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट ऐसे ही आपको नंबर बता रहा हूँ, 60-70% जी हाँ, हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। आपने ये कोट सुना ही होगा, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। जी हाँ, ये आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा ये कोट। तो ये कोट का मतलब क्या है? तो वही सेम चीज़ है कि मतलब अगर आप कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है, एफर्ट नहीं कॉन्शियस एफर्ट, आपके एफर्ट में भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्विक्शन होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ये वैल्यूबल है और आगे जाके मुझे डेफिनेटली रिजल्ट देगा, आज नहीं तो कल। अगर इसी विश्वास के साथ आप कोई भी काम करते हैं किसी गोल के मतलब गोल को अचीव करने के लिए, तो डेफिनेटली लक आपके फेवर में टिल्ट होगा और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ये भी सच है कि 20 से 30% का लक हाँ बिल्कुल रैंडम है, शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन 70% हाथ में है, डेफिनेटली है। और ये जो परसेंटेज है ना, धीरे धीरे आपके लिए बढ़ता ही जाएगा जितना आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मतलब कॉन्शियस एफर्ट आप दे रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है, और एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ दिनों बाद। और ये अगर आप करते जा रहे हो, रिपीटेशन करते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि ये एक नॉर्म बन गया है, आपको लिए एक नॉर्मल चीज़ बन गया है कि आप मतलब एफर्ट दोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें लक कोई
मतलब फैक्टर रहेगा ही नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये मतलब लक बाय डिफ़ॉल्ट आपके फेवर में आ जाता है इसी केस में, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल मतलब डिस्कशन हमारे लक के ऊपर। तो एक चीज़ याद रखिए, लक कंप्लीटली रैंडम नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्टार्ट कीजिए किसी छोटे चीज़ से, ठीक है। छोटे चीज़ आप मतलब कोई भी थोड़ा सा काम करते हैं जिसमें मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं हो, ठीक है। आप मतलब एफर्ट देते हैं किसी लेट से किसी ऑफिस में आपका काम है, गवर्नमेंट ऑफिस में, कि ये मेरा अप्रूव हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो जो जो मतलब स्टेप्स रिक्वायर्ड है कि आप मुझे ये सारे चीज़ें मैं आज कर लूँगा, ठीक है। फिर मतलब अगर नॉर्मली उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 5 दिन 7 दिन लगता है, ठीक है, डिले होता है, और आप कॉन्शियसली सारे एफर्ट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेते हैं, तो देखेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे आपके लाइफ में जो कि आपका काम जल्दी करवा देंगे। 5-7 दिन के बजाय आपके साथ 2 से 3 दिन में हो जाएगा। ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यकीन रखिए इस बात का और स्टार्ट कीजिए। इसमें तो पैसा नहीं लगता है, फ्री में ही होगा। तो डेफिनेटली आप ये सब मतलब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी कि लक को आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा, कॉन्फिडेंट लगेगा, फिर आपको ये नॉर्मल लगेगा, और तब आपको पता चलेगा कि मैं एक नेक्स्ट हायर लेवल पे पहुंच चुका हूं, जहाँ पे लक बाय डिफ़ॉल्ट मेरे साथ ही होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए इस चीज़ को। और इस साल मतलब मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। ये चैनल में थोड़ा सा वीडियो डालने में मतलब बहुत दिन हो गया था, मैंने डाला नहीं था, लेकिन इस साल मैं कंटिन्यूसली डालना चाहूँगा। और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप ये न्यू ईयर आपको बहुत सारा प्यार, सक्सेस और अचीवमेंट ला के दे, ठीक है। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए काइजन स्पिरिट को। बाय, टेक केयर।